चांदी पर एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका ने एक बड़ा ऐलान किया है। इसका सीधा असर चांदी की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। इसका असर भारत सहित पूरी दुनिया पर होगा। असल में अमेरिका ने अपनी क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में अब कॉपर और सिल्वर को ऐड कर दिया है। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब दुनिया में मिनरल्स की सप्लाई चेन पर जियोपॉलिटिकल दबाव लगातार बढ़ रहा है। इस वीडियो में आपको ये पूरा मामला हम बताएंगे और वो भी विस्तार के साथ। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तक। सबसे पहले आपको अमेरिका की क्रिटिकल मिनरल लिस्ट के बारे में बताते हैं। ये लिस्ट अमेरिकी सरकार द्वारा तैयार की जाती है, जिसमें ऐसे खनिज शामिल किए जाते हैं जो देश की आर्थिक सुरक्षा और टेक्नोलॉजी विकास और राष्ट्रीय रक्षा के लिए बेहद जरूरी है। पहले इस लिस्ट में लिथियम, निकल, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट जैसे मिनरल शामिल थे। अब कॉपर और सिल्वर को भी इसमें जोड़ दिया गया है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका अपने ग्रीन एनर्जी और इंडस्ट्रियल बेस को लेकर और सतर्क हो गया है। कॉपर की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, सोलर पैनल और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ईवीज और रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम इसके बिना संभव नहीं है। सिल्वर इलेक्ट्रॉनिक, सोलर सेल, डिफेंस टेक्नोलॉजी का अहम हिस्सा है। सिल्वर का इंडस्ट्रीज में यूज अब तेजी से बढ़ रहा है। ये खासकर फोटोवोल्टिक और एआई चिप्स में यूज होता है। दोनों मिनरल्स की मांग आने वाले वर्षों में कई गुना बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन अमेरिका की घरेलू माइनिंग क्षमता सीमित है। अमेरिका इन दोनों मिनरल्स के लिए कनाडा, मैक्सिको, चिली और चीन जैसे देशों पर निर्भर है। अगर किसी वजह से इन देशों की सप्लाई रोक दी जाती है तो इसका सीधा असर अमेरिका की टेक, इलेक्ट्रिक व्हीकल और डिफेंस सेक्टर पर पड़ेगा। अब नई लिस्ट में आने का मतलब है कि कॉपर और सिल्वर की माइनिंग और रिफाइनिंग को अमेरिकी सरकार से सपोर्ट मिलेगा। इस पर अब फेडरल फंडिंग, रिसर्च और निवेश बढ़ेगा। साथ ही अमेरिका इन मिनरल्स के लिए नई सप्लाई चेन पार्टनरशिप भी मजबूत करेगा, जैसे मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप और इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क। तो अब बड़ा सवाल ये कि इसका ग्लोबल मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। जानकारों के मुताबिक अमेरिका के इस कदम से कॉपर और सिल्वर की डिमांड प्राइस प्रीमियम बढ़ेगा, क्योंकि अब ये मेटल स्ट्रेटेजिक रिवर्स भी खरीदे जाएंगे। कॉपर की ग्लोबल कीमतें पिछले एक महीने में करीब 5% ऊपर आ चुकी हैं। अब इसमें और तेजी देखी जा सकती है। सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ने के संकेत हैं, जिससे इसका औद्योगिक दाम चढ़ सकता है। अमेरिका ने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि सप्लाई दूसरे देशों पर निर्भर है। अगर अमेरिकी कंपनियां अब खुद माइनिंग और स्टॉकिंग बढ़ाती हैं तो ग्लोबल सप्लाई टाइट हो सकती है और इससे कीमतें और ऊपर जाएंगी। तो अब बात करते हैं भारत में इसका क्या असर पड़ सकता है। भारत कॉपर और सिल्वर दोनों का नेट इंपोर्टर है। कॉपर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वायरिंग, ईवीज, डिफेंस और रिन्यूएबल एनर्जी में होता है। सिल्वर का इस्तेमाल सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ज्वेलरी में होता है। अगर कीमतें बढ़ी तो इन सेक्टरों की प्रोडक्शन कॉस्ट और फिनिशिंग गुड्स प्राइस दोनों बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर इंडियन माइनिंग कंपनियों के लिए ये अच्छी खबर है। अगर अंतर्राष्ट्रीय कीमतें ऊपर जाती हैं तो इन कंपनियों की आमदनी और मार्जिन दोनों बढ़ सकते हैं। अब कॉपर और सिल्वर सिर्फ इंडस्ट्रियल मेटल नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट थीम बनेंगे। गोल्ड ETF की तरह अब सिल्वर, कॉपर फंड और इंटरेस्ट बढ़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हेज फंड की एंट्री में MCX जैसे कमोडिटी एक्सचेंज पर वॉल्यूम भी बढ़ेगा। आप अमेरिका के इस कदम पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विस्तक के साथ।